करें। यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जब बांग्लादेश की आवाम को मैं देखता था कि 2-3 दिन पहले बांग्लादेश की आवाम ढाका के अंदर बांग्लादेश की आवाम निकली अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ जारी एकजहती करने के लिए। उनके पास कोई एटमी बम नहीं है, उनके पास कोई मिसाइल नहीं है और कोई दुनिया की सुपर पावर नहीं है, लेकिन बांग्लादेशी आवाम एक गैरतमंद मुसलमान आवाम है, वो निकली, उनके अंदर जज्बा और जुनून है। उन्होंने पैगाम भेजा है इसराइल दरिंदों को, नेतन्याहू को, अमेरिका को कि हम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े, हम कोई गुलामी यजीदियत नहीं करते, हम अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे, लेकिन हम पीछे यजीदी और फ्रोनियत कबूल नहीं करेंगे। और बंगाली अवाम को मैंने इसी सल्यूट भेजा था कि वो गैरतमंद मुसलमान कौम है, वो गैरतमंद मुसलमान है, वो गैरतमंद मुसलमान की माँ बहनें हैं, भाई हैं, नौजवान हैं, जिन्होंने अपने मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी भी लाए थे, जिन्होंने हसीना वाजिद को भगा दिया था, लेकिन अपने मुल्क के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ होने नहीं दिया, अपने मुल्क के अंदर दबाव बर्बाद नहीं होने दिया। वो अपने मुल्क के लिए निकले, अपने मुल्क के लिए उन्हें जाने कुर्बान कर दी नौजवानों ने, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने मुल्क के अंदर समंदर लाए, इनकलाब लाए, लेकिन उन्होंने गुलामी और यजीदियत हसीना वाजिद कबूल नहीं की थी। और इसराइली दरिंदों की कैसे यजीदियत और फ्रोनियत कबूल कर लेंगे, जिन्होंने हसीना वाजिद की 30 साल की जो हुकूमत है उसका खात्मा किया था, उसकी खात्मा करके उसको डस्टबिन की टोकरी में फेंक दिया था, उसको इस मुल्क से भगा दिया था, उसका खात्मा कर दिया था। और आप मेरी बात लिख के ले लें, ये बांग्लादेश की आवाम एक इनके अंदर गैरत है, ये समझौता नहीं करते अपने मुल्क का, इनके अंदर गैरत है, मानिए। इसलिए ये फ़लस्तीन के लिए भी निकले, ये अपने मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलवाने के लिए भी निकले। एक बंदा निकले, एक बंदा घर के अंदर ही बैठा, ताकि कि आप मनाजिर देखे जाके कि किस तरह वो सड़कों पर निकले अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ जारी एकजहती करने के लिए। कराची के मनाजिर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, फ़लस्तीन के झंडे लेके ये कराची की आवाम निकली है सारे फैसल के ऊपर हाफिज़ नईम और रहमान की कॉल पे। ये कोई पार्टी का डंडा नहीं है, ये कोई पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है, फ़लस्तीन के लिए आज़ादी एकजहती का प्रोटेस्ट है। मैं पूरे पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि आप सड़कों पर निकले, इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालें कि वो इसराइल के खिलाफ बयान जारी करें कि हम इसराइल को कभी कबूल नहीं करेंगे। जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के बानी है, जो उनका पैगाम था कि हम इसराइल दरिंदों को ऐसा रियासत कभी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि इसराइल एक गंजर है जो मुसलमानों के बीच में घुसाया किया है, इसको हम कभी ऐसा रियासत कबूल नहीं करेंगे, ना कि हम इसराइल दरिंदों की गुलामी या यजीदियत कबूल करेंगे। हम इसको ये अमेरिका का एक नाजायज़ औलाद है और ये एक नाजायज़ औलाद है, हम इसको ऐसा रियासत कभी कबूल नहीं करेंगे। और मुसलमान के जो हुक्मरान है, 57 मुस्लिम कंट्रीज़ के जो हुक्मरान हैं, उनको भी खड़े होकर पैगाम पहुँचाना चाहिए कि हम इसराइल को ऐसा रियासत कबूल नहीं करेंगे, हम अमेरिका की गुलामी यजीदियत कबूल नहीं करेंगे, हम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, हम इसराइल दरिंदों को फ़लस्तीन के ऊपर कब्जा करने नहीं देंगे, हम फ़लस्तीनियों के लिए आखिरी दम तक अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे। लेकिन मुझे इन 57 इस्लामिक ममालिक के जो मुस्लिम ममालिक के जो लीडरान हैं, मुझे इससे को नहीं है ये बयान जारी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत है, गैरत है, ईमानी मर गई है, इनके अंदर हिम्मत नहीं है, इनके अंदर ज़रूर नहीं है, ये एक गुलाम है, ये एक यजीद ऊपर 57 ममालिक के जो हुक्मरान बैठे हैं, ममालिक के 57 इस्लामिक ममालिक के जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, जो मुसलमान हुक्मरान है, इनके अंदर गैरत है, ईमानी नहीं है, इनके अंदर हिम्मत ज़रूरत नहीं है कि अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें, अमेरिका को जवाब दे सकें, इसराइली दरिंदों को, नेतन्याहू को जवाब दे सके, क्योंकि ये अमेरिका के गुलाम है, ये अमेरिका से डरते हैं, इनकी टाँपें काँपती हैं जब ये अमेरिका से बातचीत करते हैं, इनके पसीने निकल आते हैं। और ये हकीकत है, ये कोई इसके अंदर झूठ नहीं है। आप देखिए, ये कराची की आवाम है, ये कोई बांग्लादेश की आवाम नहीं है। बांग्लादेश की तो अलग मनाजिर थे, बड़े आला मनाजिर थे, जिस तरह आवाम बांग्लादेश के अंदर निकली, लेकिन ये कराची के मनाजिर हैं जहाँ आवाम निकली है। आवाम ने अपने साथ बच्चों के, मासूम बच्चों के, अपने मासूम बच्चों के साथ वो जो कफन होते हैं ना, जो रूह से बनाए हुए, उन्होंने बच्चों की लाशें उठाई कि ये देखो बच्चे फ़लस्तीन के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। फ़लस्तीन का झंडा लेके निकले, फ़लस्तीन के लिए ये लेके निकले कि फ्री फ़लस्तीन नारे लगे। और ये पूरे 22 अप्रैल को पूरे मुल्क के अंदर सत्ता टाउन होगा और पूरे मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी तौर पे मनाया जाएगा। फ़लस्तीन के साथ आज़ादी एकजहती की जाएगी। हाफिज़ नईम और रहमान की कॉल के पर हाफिज़ नईम और रहमान साहब को मैं सल्यूट भेजता हूँ, जिस तरह उन्होंने कॉल दी है। और इस वक्त मुझे वही लीडर लग रहे हैं जो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करें इस हुकूमत का जनाजा निकल के। और एक और लीडर है, अगर वो बाहर होता तो वो फ़लस्तीन को अकेला नहीं छोड़ता, उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी। अगर आज वो बाहर होता तो वो अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ता, वो अपने मुसलमान बहन भाइयों का इस तरह जिस तरह उनका कत्लेआम हो रहा है